और हल्द्वानी के लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया, उनके घर फिलहाल नहीं टूटेंगे। लेकिन उत्तराखंड के एक और शहर जोशीमठ के घरों को कौन बचाएगा, यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि यहां तो पूरे के पूरे शहर के अस्तित्व पर खतरा पैदा हो गया है। जोशीमठ से जो तस्वीरें आई हैं वो डराने वाली है। इस शहर की जमीन धंसने लगी है, घरों में दरारें पड़ गई हैं, घरों के नीचे से पानी की नदी बह रही है। मकान कब जमीन में समा जाएंगे किसी को नहीं पता। सड़कें टूट रही हैं, सड़कों पर पहाड़ से रिसकर आ रहा पानी बह रहा है। इस तरह की तस्वीरें जोशीमठ के ज्यादातर घरों की हैं। लोग रोज घर की दरार को नापते हैं, दरारें तेजी से बढ़ रही हैं, जमीन फट रही है। लोगों का दावा है कि रात में घर के नीचे से जमीन खिसकने की आवाजें आती हैं। घरों में आए क्रैक्स इतने बड़े हो गए हैं कि किसी वक्त मकान गिर सकते हैं। कुल 561 मकान ऐसे हैं जिन्हें प्रशासन ने खतरनाक, डेंजरस घोषित कर दिया है। अब तक 70 से ज्यादा लोगों को घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। सबसे ज्यादा खतरा जोशीमठ के मारवाड़ी वार्ड और सिंहधार वार्ड पर दिखाई दे रहा है। यहां 300 से ज्यादा घरों के अलावा जेपी कंपनी के ऑफिस और कर्मचारियों के लिए बनी कॉलोनी में दरारें आ गई हैं। जोशीमठ की आबादी करीब 30,000 लोगों की है। लोगों का कहना है कि वो घर, मकान, दुकान छोड़कर कहीं जा नहीं सकते, और अगर यहां रुकते हैं तो किसी वक्त उनका घर अलकनंदा नदी में समाने का खतरा है। लोग अपना दर्द सुनाते सुनाते रोने लगते हैं। लोगों का कहना है कि घरों में दरारें तो कई महीनों से दिख रही हैं। प्रशासन ने बार बार एक्शन लेने के लिए कहा गया है, लेकिन प्रशासन ने कुछ नहीं किया। इसलिए आज पूरे शहर पर खतरा मंडरा रहा है। अभी बैंक का लोन नहीं, हम बैंक का लोन भी जो है बैलेंस है, बच्चों की पढ़ाई और सब जगह होटल की दहशत से। बाकी होटल हमारे कमरों में दरारें कम है, मगर जो है होटल की दहशत से जो है हम 6-7 परिवार जो है होटल की दहशत से छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, और हमारी जिंदगी भर की पूंजी यही है। और शासन जो है आजकल में इसको हल्का कराने के चक्कर में, अवैध निर्माण कम कराने के चक्कर में प्रशासन ऐसे हमको जो है बेवकूफ बना रहा है। कुछ नहीं करा प्रशासन, कुछ नहीं। जोशीमठ में जमीन धंस क्यों रही है? मकानों में दरार क्यों आ रही है? कई जगह से पानी रिसना शुरू क्यों हो गया है? इसकी साफ साफ वजह अभी कोई नहीं बता रहा। उत्तराखंड सरकार ने जांच के लिए एक टीम बना दी है, लेकिन लोकल लोगों को लगता है कि जोशीमठ पर खतरे की सबसे बड़ी वजह एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। दरअसल जोशीमठ में तपोवन विष्णु घाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए जोशीमठ शहर के नीचे एनटीपीसी एक टनल का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। 17 किलोमीटर लंबी यह टनल जोशीमठ शहर के नीचे से गुजरेगी। इस टनल का करीब 70% काम पूरा हो चुका है। अब कहा जा रहा है कि जोशीमठ में अलग अलग जगहों पर जो पानी का रिसाव हो रहा है उसकी वजह यही टनल है। 2013 में हेलंग गांव में पानी का रिसाव शुरू हुआ था और वो पानी आज भी बह रहा है। जोशीमठ में घरों में दरारें दिखनी तो 2015 में शुरू हो गई थी, जो धीरे धीरे बढ़ती गई, लेकिन पिछले 1 महीने से हालात बहुत ज्यादा खराब है। भूदशाव लगातार 2 महीने से लगातार भूदशाव हो रहा है, जिसकी प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। तो कल तक जो हमारे आंकड़े थे नगर पालिका जो सर्वेक्षण कराया गया, लगभग 584 भवन कल तक जीर्ण हो चुके थे, दरारें आ चुकी थी, उनकी जमीन वगैरह बहुत तेजी से धंसी थी। किंतु कल रात को मैं देहरादून गया था माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के संबंध में। कल रात को मुझे सूचना मिली कि लगभग 12 बजे से एक बार पुनः भूदशाव शुरू हो गया है। लोगों के शीशे चटकने शुरू हो गए, लोगों घरों में चरचराहट की आवाज आनी शुरू हो गई। रात को हम रात भर सो नहीं पाए। आज सुबह मैंने जब पता किया तो लगभग मारवाड़ी वार्ड जो कि विष्णुप्रयाग जो पुल है वहां से हमारा मारवाड़ी वार्ड लगता है, सिंघधार वार्ड जिसकी आबादी कम से कम 3000 की है, मारवाड़ी वार्ड 500 की आबादी है, और उससे जुड़ा ऊपर को मनोहर वाला क्षेत्र
बहुत तेजी से धंसा हुआ, कम से 1-1, 1.5 फीट जो मकान नीचे धंसे हैं। सड़क इतनी 2-2 फीट तक सड़क नीचे धंस चुकी है। और जो माराड़ी वार्ड है उसमें जेपी कंपनी, उस वार्ड में जेपी कंपनी का भारी नुकसान कल रात को हुआ है। जेपी कंपनी के अधिकारियों का, मेरे क्षेत्र की जनता का मुझे रात फोन आता है कि साहब हमें बचाइए, हम सब लोग बाहर खड़े हो गए हैं, हम बाहर ठंड में हम बाहर खड़े हो रखे हैं। कई लोग बाहर मकान के बाहर आग सेकते हुए रात भर उन्होंने अपनी रात गुजारी है इन लोगों ने कल को। और वही माराड़ी वार्ड में एक खेत के नीचे से बहुत ही एक मटमेला पानी, जिसमें पूरा कल रात से ही मटमेला पानी निकल रहा है, जो सुबह लोगों ने देखा मोटी धार, जो कभी उसमें पानी ही नहीं था, किंतु कल रात से उस मटमेला पानी काफी मोटी धार वहां पर निकल रही है। इससे प्रतीत होता है कि हम आरोप लगा रहे थे कि एनटीपीसी के द्वारा ये जोशीमठ का धंसा हुआ है। निश्चित रूप से इसमें पूरी पुष्टि होती इस पानी से, इसकी जांच की जानी चाहिए कि एनटीपीसी पूरा जिम्मेदार तय होनी चाहिए, जोशीमठ के जिम्मेदार तय होनी चाहिए। लोगों को जंगल मकान जो भी लोगों को धंसे उनकी पूरी भरपाई एनटीपीसी कराई जानी चाहिए। लोगों की बात सुनकर हालात का अंदाजा हो सकता है। जोशीमठ में कई परिवार घर गिरने के डर से पूरी रात घर के बाहर बैठकर गुजार रहे हैं। यह मारवाड़ी वार्ड की तस्वीर है। लोग रजाई और कंबल लेकर बाहर बैठे हैं। जबरदस्त ठंड है, सिर पर छत होने के बावजूद घर के बाहर बैठे हैं क्योंकि घर गिरने का डर है। लोगों में सबसे ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर है कि कई बार सरकार को बताने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। रात के 2-3 बजे का टाइम है, हम सारे मोहल्ले के लोग रोड में आ गए। शासन प्रशासन को हमारी सुध लेने की कोई महसूस नहीं किया जा रहा है। शायद शासन प्रशासन उत्तराखंड सरकार चाहता है कि हम लोग मर जाएं, दब जाएं, कुचल जाएं, इसी का इंतजार करेंगे। आज हमारे बाल बच्चे रोड पे आ गए और हम लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं कि इस देश में हमारे पूछने वाला कोई नहीं है। हमारे ये सीमांत तहसील जोशीमठ है, इस तहसील में चाइना से लगा हुआ ये तहसील है। उसके बावजूद भी इस देश के प्रधानमंत्री को कई दिन पहले आगाह कर दिया गया ज्ञापन के माध्यम से। मुख्यमंत्री जी को कई बार ज्ञापन के माध्यम से आगाह किया गया, लेकिन आज भी वो लोग हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। एक तरफ पानी निकल रहा है, एक तरफ रोड धंस रही है, सारे मकान धंसने के कगार में आ गए हैं और ये लोग हमारी सुध नहीं ले रहे हैं। मैं तो ये भी कह देना चाहता हूँ, जितने पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे बने, जो कैचमेंट ट्रीटमेंट का जो पैसा खर्च किया गया उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो आज तक कहाँ हुआ? कई साल 300 साल से यहाँ पावर प्रोजेक्ट बनने हैं, लगातार बनने हैं, और पावर प्रोजेक्ट का जो कैचमेंट ट्रीटमेंट का जो पैसा है आज तक जनता के साथ ये शेयर नहीं किया गया कि ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं। हालांकि लोग अभी भी सरकार से उम्मीद है मदद मिलेगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर खाली करके सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं। जोशीमठ से अब तक करीब 43 परिवार पलायन कर चुके हैं। कुछ लोगों के लिए नगर पालिका की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, जबकि कुछ लोग खुद जोशीमठ छोड़कर दूसरे शहरों में जा रहे हैं। इन लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं बची कि घर से सारा सामान लेकर जाएं, क्योंकि दरारें इतनी बड़ी हो गई हैं, उन्हें लगता है घर किसी भी वक्त गिर जाएगा। इसलिए जितना संभव हो सकता है, जितना सामान आसानी से निकाला जा सकता है, उसे लेकर वो यहां से जा रहे हैं। न सारे लोग शहर छोड़कर जा सकते हैं, न सरकार एक दिन में सबके लिए नए ठिकानों का इंतजाम कर सकती है। सरकार ने अब तक 6 सुरक्षित जगहों पर करीब 400 लोगों के रहने का इंतजाम तो किया है। 70 लोगों को शिफ्ट भी किया गया है। मंदिर, आश्रम, गुरुद्वारों और धर्मशालाओं में लोगों के रहने खाने का इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, मशाल जुलूस निकाले जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। जोशीमठ में जो हो रहा है वो अचानक नहीं हुआ है। घरों में और सड़कों में छोटी मोटी दरारें तो 6-7 साल से दिखाई दे रही थी। लोगों ने सरकार से कई बार इसे रोकने के लिए कहा। सरकार ने स्टडी की, पता लगाया ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए कुछ किया नहीं। अब सरकार प्राइवेट कंपनियों को ठेका देने की तैयारी कर रही है, जो जमीन का कटाव रोकने के लिए सीवर लाइन बनाए। पिछले दिनों हमने एक टेक्निकल कमेटी भेजी थी, जिन्होंने अपनी एक रिकमेंडेशन दी है, जिसमें उन्होंने जल निकासी के बारे में बताया है कि जल निकासी नहीं होने के कारण
जो मिट्टी है, मिट्टी में ही पानी जाता है, सोख होता है, उसके कारण धंस रही है ज़मीनें, और ज़मीनें धंसने के कारण दरार पड़ेगी, क्रैक्स आएंगे। उसी तरह से आपका सीवर सिस्टम में नहीं होने के कारण भी सारे घरों के जो सीवर का पानी है वो ज़मीन में ही मरता है। खतरा सिर पर है, लोग घबराए हुए हैं, लेकिन प्रशासन अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहा है। बिडिंग होगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, फिर सीवर लाइन बनेगी, लेकिन इस सब में वक्त लगेगा। और चिंता की बात है कि जियोलॉजिस्ट भी कहने लगे हैं कि हालात हाथ से निकल चुके हैं, अब साइंटिस्ट कुछ नहीं कर सकते। अब एक ही रास्ता है, सरकार जोशीमठ से लोगों को जल्द से जल्द कहीं और शिफ्ट करे। अभी जो स्थिति है ये लैंडस्लाइड, ये मल्टीपल फेल्योर है और ये सब्सिडेंस है, और ये इसको धसाव जिसको कहते हैं, ये सीधे सीधे अलकनंदा में समा रहा है ये पूरा स्लोप। तो अभी जो स्थिति है उसमें विज्ञान से ज्यादा उसमें प्रशासन को करना होगा। आज जो स्थिति आ गई है, इससे पहले जब हमारी रिपोर्ट आई थी तब भी कुछ हमने जून जुलाई में रिपोर्ट सबमिट की थी, तब भी ऐसी स्थिति थी कि कुछ साइंटिफिक तौर पर किया जा सकता था, जियो इंजीनियरिंग मेजर्स लिए जा सकते थे। लेकिन आज स्थिति यह है कि 15-20 हजार लोगों के तत्काल जीवन पर संकट है। तो अभी वहां प्रशासनिक इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, लोगों को तत्काल वहां से इवैक्यूएट करने की जरूरत है और उनको अन्यत्र बसाना, क्योंकि अब वो रुकने से रहा। अब कोई भी मेजर्स रोकेगा नहीं, और आज ऐसी स्थिति भी नहीं है कि अगर रोक दिया जाए तो कुछ वो मकान जो अभी टूटने के कगार पे हैं वो रुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। जोशीमठ में अब जो हालात हैं उनकी गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को अपने हाथ में लिया है। कल वो इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग करेंगे। सरकार ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन से हेलंग बाईपास का काम रोकने के लिए कहा है। एनटीपीसी से भी कहा है कि वो तपोवन विष्णु घाट पार्क प्रोजेक्ट के काम को फिलहाल रोक दे। जोशीमठ औली रोपवे को पहले ही रोक दिया गया था। प्रभावित परिवारों को शिफ्ट करने के लिए एनटीपीसी और एचसीसी कंपनी को एहतियातन के तौर पर 2,000 प्री फैब्रिकेटेड मकान तैयार करने को कहा गया है। जोशीमठ के सिटी एरिया से 43 फैमिलीज को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। 38 परिवारों को प्रशासन ने शिफ्ट किया और 5 परिवार खुद ही दूसरी जगह चले गए। पुलिस और प्रशासन के अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा उन्होंने अधिकारियों की एक टीम को वहां भेजा है। जल्दी वो भी जोशीमठ जाएंगे और देखेंगे लोगों को मुसीबत से बचाने के लिए और क्या किया जा सकता है। लगातार जोशीमठ का जो सर्वेक्षण का कार्य है वो पिछले दिनों चला है, और जो भी सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है उसके आधार पर हम आगे काम कर रहे हैं। अभी हमने इसके लिए एक समीक्षा बैठक भी कर ली है। आपदा प्रबंधन विभाग को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है, जिलाधिकारी को। जो भी वहां पर जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। चूंकि आपदा प्रबंधन विभाग को, मुख्य सचिव को आज ही हमने कहा है कि तत्काल वहां का टीम जो है सर्वे का काम करे, सर्वेक्षण करे, दौरा करे, और जो भी जरूरत होती है वो करे, और तत्पश्चात मैं भी वहां जाऊंगा। मुझे लगता है फिलहाल इन बातों पर पड़ने का वक्त नहीं है कि जोशीमठ पर खतरा क्यों आया, कैसे आया, कौन जिम्मेदार है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जाए। इसके बाद जिन इलाकों में दरारें पड़ी हैं वहां घरों को बचाने के उपाय किए जाएं। वैज्ञानिकों का काम है कि वो जल्दी से जल्दी ये पता लगाने की कोशिश करें कि जोशीमठ में जमीन क्यों खिसक रही है, घरों के नीचे से जो पानी के झरने फूट रहे हैं उनका सोर्स क्या है, हालात को बिगड़ने से रोकने के लिए और क्या किया जा सकता है। और सरकार का काम यह है कि वैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर जल्दी से जल्दी हालात को काबू करने के उपाय करें। और यह सही है कि नेचर की ताकत के आगे इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नुकसान को कम किया जा सकता है, लोगों की जान बचाई जा सकती है। इस वक्त आपस में झगड़ने, सरकार पर इल्जाम लगाने के बजाय सबको मिलकर सामने दिख रहे खतरे से निपटना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।